कुर्मी को एसटी मिले तो क्या होगा? जोहार। देखिए, ये सवाल बहुत छोटा भले ही है, पर इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक होगा। बहुत सारे आदिवासी भाइयों को यह गलतफहमी है कि कुर्मी को अगर एसटी मिलेगा तो उनका हक मारेगा। पहली बात, अगर कुर्मी एसटी बनता है तो वो अपना रिजर्वेशन लेकर आएगा सीधे केंद्र से। और देखिए, वर्तमान में झारखंड में 81 सीटें हैं, जिसमें से 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। और जब कुर्मी एसटी बनेगा तो अपनी नई सीट आरक्षित करेगा और 28 से बढ़कर 35, 40, 50 भी हो सकता है। दूसरी बात, गीताश्री ओरांव के पिताजी स्वर्गीय कार्तिक ओरांव खुद कहते थे कि 100 आदिवासी नौकरियों का 90 आदिवासी फायदा उठाते हैं। तो आदिवासियों का हक कौन मार रहा है? उनके खुद के क्रिश्चियन आदिवासी मार रहा है। इस टॉपिक की गहराई समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि भारतीय संविधान क्या स्पेशल सुविधा देती है एसटी को। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप 1.5x स्पीड में देख सकते हैं। आप जानते हैं कि संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें कुल 448 अनुच्छेद है। तो इसी संविधान के अनुसूची 12 के अनुच्छेद 366 में हमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक परिभाषा देती है, जैसे अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है, अनुसूची क्या है। इसी अनुच्छेद के खंड 25 में हमें एसटी के बारे में कहा गया है। इसमें लिखा है कि ऐसे आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों के भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है, उन्हें ही एसटी कहा जाएगा। यहाँ कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिलती है हमें, इसीलिए मैंने इस वीडियो पर बताया था कि किस समुदाय को एसटी कहा जाता है। लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए अनुच्छेद 342 को देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 342 के 2 भाग हैं। 342(1) में संविधान माननीय राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो किसी भी जाति या समुदाय को सीधे एसटी का दर्जा दे सके, बशर्ते राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल से परामर्श करके। 342(2) में संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वो किसी भी जाति या समुदाय को एसटी सूची में जोड़ भी सकता है और एसटी सूची से हटा भी सकता है। 2022 में जिन 5 समुदायों को एसटी सूची में जोड़ा गया था, वो प्रक्रिया संसद में बिल लाकर ही किया गया था। चूंकि झारखंड भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में है, इसलिए चलिए जानते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची झारखंड को क्या लाभ देती है। इस अनुसूची में उन अनुच्छेदों को रखा गया है जिनके द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन एवं नियंत्रण किया जा सके। इस अनुसूची में रहने के फायदे: पहला, राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से निपटने के लिए अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभा में 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होती है, जैसे कि झारखंड के 81 सीटों में 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। और भी कई तरह के लाभ मिलता है झारखंड राज्य को। 5वीं अनुसूची उन राज्यों को ही मिलता है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र में रखा गया हो। अब सवाल आता है कि किन राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र में रखा जाएगा। इसका मुख्य रूप से 4 मानदंड है। सबसे जरूरी मानदंड यही है कि उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50% से कम नहीं होनी चाहिए। झारखंड राज्य की स्थापना भी इसी मानदंड के आधार पर की गई थी। यहाँ एसटी की जनसंख्या लगभग 26% है, जिसमें से 4 या 5% क्रिश्चियन आदिवासी है। अगर 26% भी मान ले तो फिर झारखंड तो 5वीं अनुसूची में रहेगा ही नहीं। तो फिर अभी भी क्यों है 5वीं अनुसूची में? क्योंकि कुर्मी और कुछ जनजाति जिनकी जनसंख्या लगभग 24 से 25% है, उनको जोड़कर ही झारखंड राज्य का गठन किया गया था। अब जब कुर्मी अपनी एसटी मांग कर रहा है तो बाकी सरकारी आदिवासियों को मिर्ची लग रही है। कुर्मी तो अपने हक की मांग कर रहा है। सुनिए झारखंड निर्माण आंदोलन के प्रसिद्ध नेता एवं पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा क्या कहते हैं इस विषय। अभी जिस हिसाब से हम लोग कुर्मी वालों को आदिवासी बनाने के लिए आप भरपूर समर्थन में है। पहले तो मैं पूछता हूँ, एक थाली खाना है, उसमें आप भी आदिवासी है, उसमें आप भी खा रहे हैं, ठीक है? तो आप भी फिर दूसरा लोगों को यानी कि और एक समुदाय को आप इसमें लाना क्यों चाह रहे हैं? जो थाली वाला बोले ना, हमको लगता है कि वो संविधान नहीं पढ़ा है। आज अगर पेशा कानून बना तो दिलीप सिंह भोरिया कमेटी बना तो पेशा कानून हुआ। आज झारखंड अलग राज्य बना तो झारखंड विषयक समिति बना। 1989 में भारत सरकार, उसमें मेंबर शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा, शिबू सोरेन, इन लोग था, सूरज मंडल, तब राज बना। अलग राज्य बनाने वाला सूर्य सिंह बेसरा शैलेंद्र बोल रहा है, इसीलिए जो रिपोर्ट बना है कमेटी ऑन झारखंड में वो रिपोर्ट लागू नहीं है। रिपोर्ट में कुर्मी को शामिल करने का भी अनुशंसा है। उसमें बोला है कुर्मी जाति वस्तु तो आदिवासी है, सूची में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसकी संस्कृति, इनकी पहचान आदिवासी है। ये कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स में
तामड़िया जाति को ना कभी रेल रोको किया, ना रास्ता किया, ना जरूरत समझा। किस जरूरत के आधार पर क्या आवश्यकता पड़ा कि तामड़िया जाति शेड्यूल ट्राइब में झारखंड को बदल डालूंगा, बृहद झारखंड बनाएंगे, बेहतर झारखंड बनाएंगे, इन दलित पीड़ित शोषित को मैं आदिवासी बनाए, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। अगर तामड़िया आदिवासी बन सकता है तो अर्जुन मुंडा को बोलेंगे तुम कुर्मी को, कुम्हार कमर तांती को बनाओ, नहीं तो गद्दी छोड़ो। मैं दिल्ली में जाके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मैं नरेंद्र मोदी को बोल के आऊंगा कि अर्जुन मुंडा को हटाओ, क्योंकि उनका जाति को, तामड़िया को आदिवासी बनाया, कुर्मी को छोड़ दिया, 370 को हटा दिया। मान लो यहाँ 6 शेड्यूल हम लागू कर देंगे, जहां हमारा 50 से ज्यादा हो गया 6 शेड्यूल, नॉर्थ ईस्ट में कोई हटा सकता है, हटा के दे दो ना। एक बृहद आसाम था, अभी 7 टुकड़े में बढ़ गया, और सभी आसाम में 6 शेड्यूल है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, वहां का नौकरी नहीं मिलेगा। 6 शेड्यूल द गारंटी फॉर सेफ गार्ड फॉर ट्राइबल, 5th शेड्यूल इज नॉट सेफ गार्ड फॉर ट्राइबल। 5th शेड्यूल में आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो गया, जल जंगल जमीन खत्म हो गया। यहाँ पर जिला परिषद का क्या क्या चुनाव हो रहा है, पेशा कानून लागू नहीं हुआ, ये सब के लिए आदिवासी क्यों नहीं आंदोलन नहीं कर रहा है? 8th शेड्यूल 20 साल हो गया संताल भाषा को, वो भाषा 8th शेड्यूल नहीं हुआ है, सारना धर्म कोड नहीं हुआ है, क्यों नहीं करता है? आप लोगों का मीडिया में लेकर के उल्टा पुल्टा बोलता है तो सूर्य सिंह बेसरा जी बार बार कह रहे हैं कि चाहता हूं। कुर्मी को एसटी में शामिल किया तो झारखंड 6वीं अनुसूची में चला जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि 6वीं अनुसूची क्या है, इसके क्या क्या लाभ मिलता है किसी राज्य को। हाल ही में छात्र नेता जयराम महतो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जमीन। बड़े पैमाने पर टाटा जैसे अनेकों कंपनियों ने झारखंडियों के जमीनों को हड़पा है, और अगर झारखंड 6वीं अनुसूची में चला जाता है तो जमीनों का जो अवैध कब्जा है वो वापस आदिवासियों को मिलेगा, और भविष्य में जमीनों का कब्जा नहीं होगा। आदिवासी जमीनों पर सिर्फ आदिवासी मूलवासियों का ही हक होगा। दूसरी बड़ी लाभ मिलेगा खनिज संपदा को लेकर। वर्तमान में भारत का कुल 40% खनिज जैसे कोयला, तांबा, एल्यूमिनियम आदि झारखंड के खजानों से ही जाता है, और वही खनिज संपदा यहाँ के आदिवासियों को मिलेगा, जो पिछले 23 सालों से अमीर राज्य होते हुए भी तीसरी सबसे गरीब राज्य बन गया है। तीसरे लाभ, झारखंड के आदिवासी अपना खुद का नया जिला बना सकता है, जहां सिर्फ वहां के रहने वाले आदिवासियों के अपने भूमि, वन प्रबंधन, संपत्ति की विरासत आदि मुद्दों पर खुद के नियम कानून बना सकता है। यहां अपने ग्रामीण कोर्ट एवं जिला कोर्ट भी बना सकता है, और भी कई तरह के लाभ मिलेंगे अगर झारखंड 6वीं अनुसूची में चला जाए तो। अभी तक 6वीं अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों को ही रखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। आपने जितने भी अनुच्छेदों को अभी तक जाना है, उन सभी संविधान के अनुच्छेदों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने खुद से कुछ नहीं कहा है, ये सभी संविधान के अनुच्छेदों में लिखा है। आप चाहे तो ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बस आपसे अनुरोध यही रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि आदिवासी भाइयों और गैर आदिवासी भाइयों सबको पता चले कि कुर्मी को अगर एसटी मिले तो झारखंड के आदिवासी को ही लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं। अगले वीडियो में आप जानेंगे कि अगर एसटी टैग मिले तो शैक्षणिक क्षेत्र एवं सरकारी नौकरियों में क्या स्पेशल सुविधा मिलती है।